हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, कोई बोल रही होती है कि इसने शायद पता लगा लिया था कि हेडमास्टर ली का कोई कनेक्शन है हमारी एकेडमी के साथ, इसलिए इसने सच बोलने का रास्ता देखा। तो एपिसोड नंबर 114 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बोल रहा होता है, पहले तैयार हो जाते हैं गाइस, कॉम्पिटिशन इतना भी आसान नहीं होगा, और ऊपर से जो चैलेंज है वो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो ऐसे साउल मास्टर्स हैं जो कि फ्लाइंग टाइप है। हम पहले पता लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तभी हेडमास्टर वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैंने किसी को फाइंड कर लिया जो तुम्हारा ओपोनेंट हो सकता है, क्या तुम्हें और ज्यादा रेस्ट चाहिए? वुलन बोल रहे होते नहीं नहीं, हम नेक्स्ट सिटी में जल्दी जाने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी करो। हेडमास्टर बोल रहे होते इतनी जल्दी, क्या तुम्हें ये डर है कि तुम एलिमिनेट हो जाओगे एज अ क्लास मॉनिटर? वुलन बोल रहे होते नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है मुझे, मैं सिर्फ हाई ग्रेड्स को पाना चाहता हूँ और उन्हें अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि मेरी पूरी क्लास ऐसा कर पाए। हेडमास्टर बोल रहे होते ग्रेट है, तुम अच्छे क्लास मॉनिटर हो, मुझे फॉलो करो। वो चले होते हैं। हेडमास्टर बोल रहे होते हैं कि जो हमारी एकेडमी की जो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्टार्स वगैरह को देखने वाली जगह, वो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है लड़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम फ्लाइंग टाइप साउल मास्टर्स हैं, तो यहाँ पे हाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जैसे मर्जी कोई इंसान उड़ सकता है। वुलन बोल रहा होता है, हाँ देखने से कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और यहाँ से रात को स्काई देखना तो कितना ज़्यादा सुंदर होता होगा। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि तुम स्टारी स्काई को बाद में एंजॉय कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो। ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये हमारे और स्पेस के बीच में जो गैप होता है उसे थोड़ा सा कम कर देती है, तो हम अच्छे से देख पाते हैं स्टारी स्काई को। जो ऑब्जर्वेटरी है, ये एक तरीके से साउल टूल ही है जो स्टेला एनर्जी को कलेक्ट करता है ताकि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरे। ये एक फ्रेश तरह की एनर्जी है जो कि स्टूडेंट्स की कल्टीवेशन में हेल्प करती है। स्टेला एनर्जी बॉडीज को इम्प्रूव कर सकती है और बैटल आर्मर्स को भी स्टूडेंट के। वुलन सोच रहा होता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि स्काई ऑर्डर स्टार ओशियन एकेडमी के पास इतना ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर होगा, आज का मैच मुश्किल हो जाएगा खेलने के लिए। वुलन सोचता है फिर वेट, स्टेला एनर्जी, स्टारलाइट और जायान की तरफ देखता है। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इस टाइम पे तुम देख सकते हैं यहाँ बा। वुलन सोच रहा होता है कि ऑब्जर्वेटरी के पास काफी ज्यादा एनर्जी है, इंसानों ने कभी भी रोका नहीं, वो डेवलप करते ये साउल टूल फॉर्मेशन को हजारों सालों से। और ये जो साउल टूल फॉर्मेशन है मेरे सामने, ये काफी ज्यादा बड़ी है जो मैंने आज तक देखी है, तभी काफी बच्चे आ रहे होते हैं आगे से। हेडमास्टर बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इन सभी से, ये 6 यंग लोग हैं शौक अकेडमी के, ये टैलेंटेड स्टूडेंट है वहाँ के, और हमारी साइड ये 6 एक्सीलेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। एक दूसरे को तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वुलन बोलते हैं, मेरा नाम टांग वुलन, मैं कैप्टन हूँ, मैं एक कंट्रोल टाइप साउल मास्टर हूँ। दूसरा होता है ब्लू हेयर वाला लड़का, वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम जाओ टियान टियान है, मैं कंट्रोल टाइप साउल मास्टर हूँ तुम्हारी तरह। वैसे वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, गुयू, जिजी और जिंगलान। दूसरी साइड जो होती है लड़की, वो बोलती है मेरा नाम ये जीशु है, मैं स्पीड टाइप साउल मास्टर हूँ। लड़का बोल रहा होता है मेरा नाम गू टियानमिंग है, मैं स्पीड टाइप साउल मास्टर हूँ। जो लास्ट होता है वो बोलता है मेरा नाम जांग जिननिंग है, मैं कंट्रोल टाइप साउल मास्टर हूँ। फिर ऐसे लास्ट की जो लड़कियां होती हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, लाइक जाओ जुजायान, और दूसरी ली याओ याओ होती है जो कि पावर अटैक टाइप साउल मास्टर होती है। जू फूड टाइप साउल मास्टर होता है, और उसके जो सामने होती है वो हान यू चांग होती है जो कि कंट्रोल अटैक टाइप साउल मास्टर होती है। बुलिन सोच रहा होता है एक और कंट्रोल टाइप 6% टीम में, इस टीम में तो हाफ जो लोग हैं वो कंट्रोल टाइप साउल मास्टर है, यहाँ पे चल क्या रहा है? हेडमास्टर बोल रहा होता है, याद रखो ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है, तो रुक जाना तब जब चीजें ज्यादा हो रही होंगी। तो फिर वो ऐसे ऑब्जर्वेटरी को ऑन कर देता है, एनर्जी कुछ नीचे गिर रही होती है, वो जो एनर्जी होती है वो जायान के आसपास इकट्ठा हो रही होती है, जायान ग्लोई कर रही होती है। जायान बोलती है मैं ठीक हूँ, पर ये फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी फीलिंग है ये। हेडमास्टर बोल रहा होता है इस लड़की को क्या हुआ? जो गोल्डन लाइट मिस्ट है की बॉडी के ऊपर, ये तो मटेरियलाइज ही हो गई, एक तरीके से असली बन रही है। ये कितनी ज्यादा ग्रेट मैच है स्टाइल एनर्जी के लिए। ऐसे फिर मैच स्टार्ट हो जाता है, वुलन अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लू सोलर ग्रास को आगे की तरफ भेज रहा होता है। वो जो टियान होता है वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हैं, उसके ब्लैक विंग्स आ जाते हैं। वो जो लड़की होती है उसके भी ग्रीन विंग्स आ जाते हैं। वुलन सोच रहा होता है टियान की मार्शल सोल क्या है, मैं जानता क्यों नहीं इसके बारे में। और जांग जिंग उसके पास लिटिल विंग्स हैं जो कि गू टियानमिंग के पीछे छुपे हुए हैं। गू टियानमिंग की मार्शल सोल स्काई सोरिंग होक है, और ली याओ की मार्शल सोल अजीब सी है, पावरफुल फ्लेम इसके बॉडी से निकल रही है, इसकी स्किन डार्क हो गई है और इसके हाथ रॉक्स की तरह बन गए हैं। हाँ, न्यू चंग की मार्शल सोल बटरफ्लाई है। वेल यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लाइंग टाइप एकेडमी से, सभी फ्लाइंग टाइप साउल मास्टर्स ही हैं। वुलन बोल रहा होता है हमें इनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा उससे पहले, जब तक ये ऊपर ना पहुंच जाए ज्यादा। वो सारे सुनते हैं इस चीज को। वुलन अपनी ब्लू सिलो ग्रास से 3 को बांध देता है। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि इसने 3 मेंबर को एक ही बार में बांध दिया, ये काफी ज्यादा पावरफुल है कंट्रोल में। टैनमिंग जू की
तरफ अटैक करता है अपने फेदर्स से। जू ऐसे अपने हाथों में उन्हें पकड़ता है और गायब कर देता है, ऐसे साइड में फेंक देता है। टियानमिंग सोच रहा होता है कि मेरे फेदर्स को मेरी तरफ भेज रहा है। वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। जू एक्चुअल में उसके पीछे वाले के ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो जो पीछे वाला होता है वो सोच रहा था क्या ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। हेडमास्टर सोच रहे होते हैं ऐसे ही नहीं है। जांग जिनजिंग एक कंट्रोल टाइप साउल मास्टर है, इसकी कंट्रोल स्किल साउंड है। पास के अटैक्स में कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएगा, मेरे को इसे टाइम से सेव करना पड़ेगा। वो खुद ही अनाउंस कर देता है कि जांग जिनिंग बाहर होता है। वो सोच रहा होता है कि मैच अभी अभी स्टार्ट हुआ पर ओपोजिंग टीम उनके पास कोई भी फ्लाइंग टाइप साउल मास्टर नहीं है, पर हमारी टीम ऑलरेडी एलिमिनेट होना स्टार्ट होगी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल टाइप साउल मास्टर बाहर हो गया। जू ऐसे नीचे गिर रहा होता है। वुलिन उसे पकड़ लेता है। जू बोलता है शुक्रिया ब्रो। वुलिन बोलता है कुछ भी नहीं था। वुलिन बोल रहा होता है जिजू की सिचुएशन कुछ ज्यादा अजीब है। जू बोल रहा होता है हाँ इम्पॉसिबल है इसके लिए सारे अटैक्स को फेल होना। वेल वो जो लड़की होती है जायान, वो आसानी से डोज कर रही होती है जिजी के डैगर्स को। वुलिन सोच रहा होता है कि सिंपली ऐसे हिल रही है या वहाँ वुलिन मतलब जिजी इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या कोई माइंड कंट्रोल टाइप अटैक है ये। जिजी ऐसे नीचे गिरने लगा होता है। उसके ऊपर मीटरॉइड गिर रहा होता है, एक फायर बॉल। वुलिन बोल रहा होता है गुयू का फायर बॉल नहीं है, ये ली याओ याओ है जो कि मीटरॉइड में कन्वर्ट हो गई है। वुलिन जिजी को पीछे खींच देता है और वो साइड में देख रहा होता है क्योंकि ली याओ याओ टांग वुलिन की तरफ आ रही होती है। वुलिन ऐसे अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट करता है, अपने वन वर्ड बैटल आर्मर को भी एक्टिवेट कर देता है और वो अटैक करने लगा होता है उस मीटरॉइड की तरफ। हेडमास्टर भी हैरान होता है। वो जो मीटरॉइड होता है वो टूट जाता है और वो लड़की बाहर आ जाती है। वुलिन उसे बांध देता है। वो सोच रही होती है कि मेरे फुल पावर अटैक को अपने एक हाथ से रोक सकता है। वुलिन बोलता है कि तुम्हारा अटैक ज्यादा खतरनाक था, मेरा हाथ सुन्न हो गया है। वो हंस रहा होता है। लड़की बोलती है सुन्नी हुआ बस। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि ली याओ की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक होती है कि जब वो फोर्स लगाती है तो वो 3 टन से ज्यादा हो जाती है, पर इसने इतनी ज्यादा आसानी से इसे पकड़ लिया और 2 लोगों को ऐसे ही पलक झपकते ही हरा दिया। तभी हेडमास्टर जिंगलान की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि इस लड़की की पावर भी स्टार से लिंक्ड है। जिंगलान अपनी फोर्स से अटैक करने लगी होती है टियान की तरफ। टियान सोच रहा होता है ये भी स्टेला एनर्जी को यूज कर सकती है अपने अटैक्स में, ये मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर रही है। तभी टियान एक ब्लैक एनर्जी में जिंगलान और खुद को कवर कर लेता है एक बॉल में। वुलिन सोच रहे होते गायब हो गए स्पेस पावर, पर मैं तो कुछ पता नहीं लगा पाया स्पेस एट्रीब्यूट्स में, मतलब जो एलिमेंट में यहाँ छेड़खानी हो रही है। फिर ऐसे ही टियान बाहर आता है जो कि एक तरीके से वैम्पायर ही बन गया होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि ये क्यों आया, ये जिंगलान कहाँ पे गई। टियान अपनी एनर्जी का अटैक करने लगा होता है। वो एकदम से वुलिन के पास ही पहुंच गया होता है। वो वुलिन के ऊपर मेंटल अटैक करता है। वुलिन ऐसे नीचे गिर जाता है। हेडमास्टर सोच रहा होता है टांग वुलिन की स्किन गोल्डन स्केल्स में कवर है। गु टियानमिंग का क्या हाल है। जिजी ऐसे गोल्डन ड्रैगन क्लोज से अटैक करने लगा होता है गुजरा फास्ट तरीके से टियानमिंग की तरफ। टियानमिंग को बांध के रखा होता है वुलिन ने। जिजी कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। जायन सोच रही होती है कि टियानमिंग कुछ कर नहीं पाएगा, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तब जिजी जल्दी से जायान के पीछे पहुंच जाता है और उसके गले पे डैगर रख देता है। वो बोलता है कि मूव मत करना, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं श्योर नहीं कि मैं तुम्हारे अटैक को झेल पाऊंगा, पर अगर तुम ऐसा करोगे और मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा तो तुम्हारी गर्दन या फेस पे कोई ना कोई निशान पड़ ही जाएगा मेरे डैगर से। तुम ऐसा नहीं चाहते है ना, तो धीरे धीरे नीचे चलो। फिर ऐसे ही हान यूचांग बाहर हो जाती है। वो जो लड़की होती है ग्रीन विंग्स वाली, वो 7 स्टार बैम्बू को अपना अटैक यूज करती है गुयू की तरफ। वो लड़की सोच रही होती है कि ये जो गोल्डन लीव्स हैं ये हर एक लीव ओपोनेंट को पता लगा सकता है, मतलब खुद ब खुद अटैक कर सकता है उनके ऊपर। पर फिर गुयू जो होती है वो ऐसे अपने टोर्नेडो को बना देती है और उन लीव्स को हटा देती है हर डायरेक्शन से। वो सोच रही होती है कि जू टांगबुलिन के साइड है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जायान को खुद ब खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। गुयू के सामने टियान आ गया होता है। गुयू बोल रही होती है कि जायान क्या तुम ठीक हो। कुछ ज्यादा एनर्जी जायान को कवर कर रही होती है हर डायरेक्शन से। वो स्टारलाइट ब्रस्ट को यूज करती है, वो अपने उस स्टाफ को बाहर निकाल देती है। कुछ ज्यादा लाइट ग्लो कर रही होती है। हेडमास्टर अपने आइज को कवर कर लेता है। वुलिन सोच रहा होता है कि स्टारलाइट ब्रस्ट इल्यूमिनेशन के सामने ये जो बैम्बू लीव्स थी तो गायब हो गई एकदम से ही। टियान को ज्यादा हैरान होता है, उड़ने वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बैम्बू लीव्स भी गायब हो गए थे, सब नीचे गिर रहे थे। जो लोग थे ग्राउंड पे वो मूव नहीं कर पा रहे थे। जायान के सर पे ऐसे ही मार्क अपीयर हो जाता है और वो एनर्जी से कुछ ज्यादा ग्लो कर रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि जायान की सांस बदल रही है और वो खुद भी बदल रही है, कि मार्शल सोल इवोल्यूशन है। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम फाइनली आगे जिंगलान और तुम भी शाइन कर रही हो। वुलिन सोच रहा होता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जिंगलान भी मेडिटेट करना स्टार्ट कर चुकी है और स्टेला एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी क्लासमेट की मार्शल सोल स्टेला एनर्जी से रिलेटेड है। वुलिन बोल रहा
रहा होता है हाँ। हेडमास्टर सोच रहे होते हैं बुरी बात है कि ये हमारी एकेडमी की स्टूडेंट नहीं है। वो बोल रहा होता है मैंने कभी ऐसा कोई साउल मास्टर नहीं देखा जो कि स्टेला एनर्जी से इतना ज़्यादा क्लोज है पहले, ये कितनी ज़्यादा। फिर वो ऐसे मन में सोच रहा होता है कि हमारी स्टूडेंट होती काश। वुलिन बोलते कि सीनियर क्या तुम प्लीज ऑब्जर्वेटरी को बंद करने से रोकोगे जाओ यान अब। हेडमास्टर बोलता ऑफ कोर्स, ऐसे हमारी स्टूडेंट नहीं है पर ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है, ये इसके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए एक्सपीरियंस है। हम रिकॉर्ड करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर हम आगे स्टेलर एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं। तो तुम चिंता मत करो, स्टेलर एनर्जी अनलिमिटेड है, जितना मर्जी चाहिए एब्जॉर्ब कर सकती है। वो बाकियों को ऑर्डर दे देता है कि मतलब तुम देखना मतलब कोई फ्लक्चुएशन ना हो स्टेलर एनर्जी में। वो बोलते हैं ठीक है। वुलिन सोच रहा होता है कि इसे 1 घंटा लगा स्टेलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। जायान नीचे लैंड कर रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है जो जायान का स्टाफ टोटली गोल्डन बन गया है और इसे देख के लग रहा है कि ये अभी भी स्टार्स के इफेक्ट के अंदर ही है। ये पूरी की पूरी थोड़ी ट्रांसलूसेंट सी हो गई है और थोड़ी अजीब सी हो गई है। वुलिन बोलते तुम कैसा फील करते हो, मतलब कैसे लग रहा है तुम्हें। वुलिन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बात नहीं करना चाहते, मैं बाद में बात कर लूंगा, क्योंकि जायान ने ऐसा बोला होता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है पर मैं यहाँ पे तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगी। तो एपिसोड नंबर 114 इतना था। मिलते हैं आपसे अब अगले में, तब तक के लिए बाय।